Hi guys, how are you? I hope you will be fine. This is अशोक पवार. गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए एक खास पेशकश हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्पोकन इंग्लिश. तो गाइस, जैसा आपने देखा था टेंस के अकॉर्डिंग हमने जो टेंस स्टार्ट किया था तो वो आपका प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक के सारे जो पार्ट्स थे गाइस हमने सभी कंप्लीट किए हैं. अगर गाइस हम जीवन में अगर चाहते हैं कि इस इंग्लिश को हम अच्छे तरीके से बेल तरीके से जिसको बोलना चाहिए कि अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें, लोगों से इंटरेक्ट कर सकें इंग्लिश टू इंग्लिश, तो गाइस जो हमने ग्रामेटिकल्स रूल्स फॉलो किए थे वही रूल्स यहाँ पर यूज़ होते हैं एंड नथिंग एल्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो गाइस देखिए, आज हम हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग इज एम आर, उसके अकॉर्डिंग गाइस किस तरीके से हम उससे जो हमारे डेली रूटीन कहें हम उसमें जिन सेंटेंस का हम यूजेस करते हैं वो किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं. हाउ कैन यू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस योर थॉट्स. देखिए गाइस कि यदि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, जिसका कि हिंदी में अर्थ होता है, हूँ या हो. अब अगर गाइस ऐसे शब्द अगर जैसे कि अगर आते हैं तो उन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से आप जो है किस तरीके से सेंटेंस का जो है निर्माण कर सकते हैं, या ये दूसरे शब्दों में कह लें कि आप किस तरीके से बात कर सकते हैं, किस तरीके से किसी के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं. लेट्स सी. वह घर में है. तो गाइस अब जो हमारा ग्रामेटिकल रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिया. अब अगर आपका सिंगुलर नंबर एक वचन अगर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ कर देना है और उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट बचा है. अगर आप कहें कि अगर मे सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके साथ आपको यू हैव टू यूज़ ऑलवेज एम हेल्पिंग वर्ब. और गाइस अगर हो बहुत सारे अगर जैसे सब्जेक्ट्स अगर हैं उसमें या प्लूरल फॉर्म कहें उसे अगर हम, तो गाइस आपको हेल्पिंग वर्ब सिंपली आर का यूज़ करना है. और बहुत ही इजी तरीके से हम कहें कि आप जो है इस सेंटेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट है आपके लिए जैसे गाइस वह घर में है. तो गाइस वह के लिए ही आपने सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब इज लेना है. अब मे के बाद थे या अंदर की बात, तो इसके लिए यू नो इन यूज़ किया जाता है. अब बच रहा है गाइस आपका घर, तो उसके लिए आप सिंपली द हाउस. तो इस तरीके से गाइस वह घर में है, ही इज इन द हाउस. सेकेंड अगर देखे गाइस तुम छत पर हो. अब गाइस तुम या आपके लिए यू हेल्पिंग वर्ब, अब ये चूंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट यू में आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई गाइस आर. अब पर या ऊपर के लिए गाइस ओन वर्ड का यूज़ करते हैं हम या मीनिंग का यूज़ करते हैं. अब बचा आपका गाइस छत, तो द रूफ, तो सिंपली यू आर ऑन द रूफ. थर्ड अगर देखें गाइस हम, माँ रसोई घर में नहीं है. अब सिंपली माँ को गाइस मदर. अब चूंकि ये नेगेटिव है तो यू हैव टू ऐड ओनली नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. तो जो आपकी सहायक क्रिया आपने ली है गाइस उसके बाद आपको नॉट लगा देना है. तो मदर इज नॉट. अब किचन की बात है गाइस, रसोई घर की, तो मदर इज नॉट इन द किचन. फोर्थ अगर देखे गाइस कुत्ते सड़क पर नहीं है. अब जो आपका सब्जेक्ट है आपने सबसे पहले लिया डॉग्स. अब चूंकि बहुत सारे कुत्तों की अगर बात आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है आर. अब सड़क के ऊपर की बात है गाइस तो ऑन द रोड, तो डॉग्स आर नॉट ऑन द रोड. सड़क पर कुत्ते नहीं. फिफ्थ अगर देखे गाइस हम, दुकानदार दुकान में नहीं है. अब गाइस जो दुकानदार है उसके लिए शॉपकीपर. उसके बाद अब वो चूंकि एक ही दुकानदार की बात हो रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब आपकी इज आई. उसके बाद नॉट आपने लिया, नेगेटिव है, तो अब बच रहा है गाइस दुकान में, इन द शॉप. तो इस तरीके से शॉपकीपर इज नॉट इन द शॉप, दुकानदार दुकान में नहीं है. नेक्स्ट देखिए गाइस, क्या हम आपके घर में हैं. अब गाइस हम जो है
टेंस पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम चाहे अफर्मेटिव का हो या नेगेटिव का हो या इंट्रोगेटिव का हो, हम सारी चीज़ों को कंबाइनली ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हम आपके घर में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज होती है इस वो क्या का अर्थ देती है, तो आर, उसके बाद हम सब्जेक्ट आया है तो बी। अब आपके घर में इन योर हाउस, तो आर बी इन योर हाउस, क्या हम आपके घर में। फिर देखेगा गाइस क्या राधा मंदिर में है। अब चूंकि गाइस राधा इज ए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सो यू हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इज, सो इट फर्स्ट बी राइट इज एंड देन सब्जेक्ट राधा। अब गाइस बच रहा है मंदिर में इन द टेम्पल, तो इज राधा इन द टेम्पल, क्या राधा मंदिर में है। फिर देखिए गाइस लड़के महाविद्यालय में नहीं है। अब गाइस नेगेटिव है तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो गाइस सब्जेक्ट वॉइस, हेल्पिंग वर्ब आर एंड देन नॉट। अब बच रहा है गाइस महाविद्यालय में, तो इन द कॉलेज, तो बॉयज आर नॉट इन द कॉलेज, लड़के महाविद्यालय में नहीं है। नेक्स्ट देखेगा गाइस आप डॉक्टर नहीं हो। अब गाइस आप, यू, हेल्पिंग वर्ब आर एंड देन नॉट ए डॉक्टर, सिंपली यू आर नॉट ए डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं हो। दे कमरे में नहीं है, दे आर नॉट इन द रूम। फिर देखेगा इस क्या मेन का मंच पर है। अब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट मेन का यू हैव टू यूज सिंपली हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज मेन का ऑन द स्टेज, क्या मेन का मंच पर है। फिर देखिए क्या वह चोर है। अब गाइस जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब इज यूज किए, उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया। अब चोर, एक चोर तो ए थीफ, इज ही ए थीफ। ये देखें क्या तुम पागल हो, आर यू मेड। तो गाइस इस तरीके से सिंपली जब हम देखते हैं कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इससे जब बात आती है तो है वर्ड जो लास्ट में होता है, चाहे वो आपका अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, तो यहाँ सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ यूर ग्रामेटिकल रूल्स, उसी के अकॉर्डिंग गाइस। तो सिंपली जो स्पोकन होता है हमारा, उसमें हमें जो उसकी एक हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस के अकॉर्डिंग, उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। और जो कोई भी गाइस अगर हमसे क्वेश्चन करता है, जब ग्रामेटिकल जो आपका नॉलेज है अगर आप उसको बूस्ट कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी सिंपली आर सिंपल आर इजी फॉर यूर वे। तो गाइस इस तरीके से हम देखते हैं कि जहां आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का आप किस तरीके से स्पोकन में यूज किया जाता है। और गाइस जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो गाइस मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कहीं भी अगर आप लाइफ में अगर आपको सक्सेस लेनी है, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। गाइस आपको बार बार सिर्फ उस चीज़ का अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर knowledge and career. Thanks for watching. See you soon. Upcoming next video.